वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा क्या व्हाट्सएप और फेसबुक आपको फ्यूचर में कभी चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। और सोचें अगर व्हाट्सएप और फेसबुक आपको चार्ज करना स्टार्ट कर देता तो क्या वो चार्जेस पे करेंगे या नहीं पे करेंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं क्या व्हाट्सएप और फेसबुक हमें फ्यूचर में चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो कितना चार्ज करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो हमें चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को हमें समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी वो अपनी सर्विसेज इतने सालों से किस तरह रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फेसबुक स्टार्ट कैसे हुई। फेसबुक बेसिकली एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी मार्क ज़करबर्ग ने, और इसका एक पार्टनर था, उसने अपने इन दोनों ने एक अपनी जो क्लास के इनके जो लेक्चर्स वगैरह थे उसको आपस में पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई थी। लेटर ऑन उसके अंदर कुछ चेंजेस हुई और उसके बाद उसमें अपडेट्स आई, जिसके बाद वो एप्लीकेशन जो है वो फेसबुक उसका नाम रख दिया गया। अब जो फेसबुक है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि फेसबुक जो ऑलरेडी अपना बिजनेस है वो किस तरह रन कर रही है। फेसबुक आपको चार्ज नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि फेसबुक जो है वो आपसे चार्जेस ले ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो आपसे चार्जेस लेगी तो उसके जो यूज़र हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो उसके लिए फेसबुक क्या करता है, फेसबुक उन लोगों को चार्ज करता है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं। मीन्स के जो आप लोग या आपसे आपके कोई दोस्त या रिलेटिव जो अपने बिजनेस को फेसबुक के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं थ्रू फेसबुक एड्स या फेसबुक की जो प्रमोशन होती हैं उनके थ्रू, अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो फेसबुक उन लोगों को चार्ज कर रही है। अगर आप फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं तो आपका फेसबुक को फ्री यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है, क्योंकि आप फेसबुक को फ्री इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि आप फेसबुक का एक प्रोडक्ट है। फेसबुक का आप वो प्रोडक्ट है जिसे फेसबुक अर्न कर रही है। फेसबुक एडवर्टाइज़र से पैसे लेती है और उनके जो एड्स होते हैं वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाती है। अब टारगेट ऑडियंस का उनको कैसे पता लगता है, फेसबुक को इटसेल्फ कुछ नहीं पता लगता, उसको सब कुछ हम खुद बताते हैं कि हम आपकी कौन सी टारगेट ऑडियंस है। तो हम उसको किस तरह बताते हैं, हम जिस तरह की चीज़ें फेसबुक के ऊपर लाइक करते हैं या हम जिस तरह की चीज़ों के ऊपर कमेंट करते हैं या हम जिस तरह की चीज़ें पोस्ट करते हैं, वो सारे का सारा डाटा जाके फेसबुक के सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा होता है और उधर से वो सारे का सारा डाटा हमारा लेके उसको प्रोसेस करके उसके बाद वो अपना डाटा जो है अपने एडवर्टाइजर्स को जो है वो देते हैं। वो डाटा एक्चुअल में एडवर्टाइजर्स को नहीं देते, बल्कि वो फेसबुक इटसेल्फ खुद ही यूज़ करती है अपना डाटा जो होता है वो टारगेट करने के लिए ऑडियंस को। जब कोई एडवर्टाइज़र फेसबुक के ऊपर एक पेड कैंपेन चलाता है तो उस पेड कैंपेन के अगेंस्ट वो अपनी कुछ ऑडियंस को टारगेट करता है। तो वो ऑडियंस कौन सी होती है, वो ऑडियंस हम ही लोग होते हैं जो कि अपनी फेसबुक के ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कार्स पसंद है तो मैं कार से रिलेटेड पोस्ट करूंगा, और अगर मुझे कोई बाइक्स पसंद है तो मैं बाइक से रिलेटेड पोस्ट करूंगा। अब जो बाइक से रिलेटेड और कार से रिलेटेड कंपनी जो है वो जब एडवर्टाइजमेंट करेगी तो वो सिलेक्ट करेगी कि वो लोग जिनकी जो कैटेगरी है वो बाइक्स या कार जो है, या वो लोग जो बाइक्स या कार्स में इंटरेस्टेड हैं, तो उन लोगों को टारगेट करना है। तो अब वो फेसबुक जो है उसका एल्गोरिदम ही ऑटोमेटिकली डिफाइन करेगा, मेरी जो उसके पास हिस्ट्री है, उसके पास रिकॉर्ड पड़ा है, उस रिकॉर्ड के अंदर से चेक करेगा और उसके अगेंस्ट वो डिफाइन करके उस बंदे का जो ऐड है वो मुझ तक पहुंचा देगा। आपने कभी ये नोट किया होगा कि आप जो चीज़ें इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हैं या आप जो चीज़ें इंटरनेट के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं या यूट्यूब के ऊपर, वो कुछ देर के बाद आपके मोबाइल के अंदर डिफरेंट ऐप्स के अंदर आपको एज अ ऐड शो होना शुरू हो जाती हैं। या आपके पास अगर यूट्यूब के ऊपर आप कोई चीज़, गाना या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो कुछ देर के बाद उससे रिलेटेड सेम टू सेम चीज़ें आपके पास शो होना शुरू हो जाती हैं। तो ये ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम वर्क कर रहा होता है, जो आपकी सर्च हिस्ट्री है उसके अगेंस्ट जो भी डाटा आता है वो कलेक्ट कर रहा होता है और सारा अपने सर्वर के ऊपर स्टोर कर रहा होता है, और उस डाटा को साथ ही वो प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद वो उस डाटा के अगेंस्ट आपका जो डाटा वो एडवर्टाइजर्स जो हैं उनकी पेड कैंपेन्स के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं, वो फेसबुक इटसेल्फ यूज़ करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फेसबुक दूसरी कंपनीज़ को डाटा सेल भी करती है या नहीं करती। तो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग फेसबुक किसी दूसरी कंपनी को अपना डाटा जो है वो सेल नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि डाटा के जो कॉपीराइट्स हैं वो जो फेसबुक के हैं वो फेसबुक के पास हैं, और ये सारी चीज़ें हमने एग्री की होती हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन में जब हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो फेसबुक जो है वो जो एडवर्टाइजर्स हैं वो उसकी फेसबुक के थ्रू ही पेड कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, और वो फेसबुक के डाटा को इटसेल्फ यूज़ नहीं करते। फेसबुक को पेड कैंपेन लॉन्च करने का कहते हैं, और फेसबुक एज अ मिडल मैन पेड कैंपेन लॉन्च करके उनको जो है वो उनके रेलिवेंट ऑडियंस को ऐड उनका जो है उन तक पहुंचा देती है। अब सेकेंडली जो बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप किस तरह अर्निंग कर रहा है। व्हाट्सएप जब स्टार्ट में लॉन्च हुआ था तो व्हाट्सएप जो है वो पहले ईयर जो फर्स्ट ईयर था व्हाट्सएप का वो फ्री था, और उसके बाद जो यूज़र थे उनको वो $1 या $0.99 पर ईयर चार्ज कर रहा था व्हाट्सएप। लेकिन लेटर ऑन व्हाट्सएप ने ये भी फ़ीस ख़त्म
ख़त्म कर दी। लेटर ऑन फेसबुक ने व्हाट्सएप को ऑन कर लिया और व्हाट्सएप को ऑन करने के बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप की जो ऑलरेडी चीज़ें थी उसके अंदर मज़ीद कुछ अपडेट्स दी। लाइक फेसबुक ने बिजनेस व्हाट्सएप को लॉन्च किया, फिर उसके बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप पे लॉन्च कर दिया। अब व्हाट्सएप जो है वो अर्निंग कर रही है थ्रू व्हाट्सएप पे और बिजनेस व्हाट्सएप वो लोग यूज़ करते हैं जो अपने बिजनेस को अपने उनका कारोबार है उनको प्रमोट करना चाहते हैं, वो लोग बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बिजनेस व्हाट्सएप हमारे पास तो फ्री है, वो भी प्ले स्टोर के ऊपर है या ऐप स्टोर के ऊपर है, हम उसको भी फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो बिजनेस व्हाट्सएप भी जो है वो छोटे बिजनेसेस के लिए बिल्कुल टोटली फ्री है, लेकिन जो बड़े बिजनेसेस हैं वो जब इसको यूज़ करते हैं तो वो हाल ही इसका व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते। आप अपने जो ऑर्डर प्लेसमेंट है वो भी थ्रू बिजनेस व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्लाइंट की जो क्यूरीज हैं वो भी बिजनेस व्हाट्सएप करते हैं, जिसको हम व्हाट्सएप एपीआई कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, कि व्हाट्सएप आपको एक एपीआई दे देता है और आप उस एपीआई को यूज़ करते हुए व्हाट्सएप के जो सर्वर है उसके साथ कम्युनिकेट करते हो और बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू आप ऑर्डर्स ले भी सकते हो, ऑर्डर दे भी सकते हो और ये सारा ऑटोमेटिकली चल रहा होगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती जब बिजनेस व्हाट्सएप की एपीआई को आप अपने सिस्टम के अंदर या कोई भी एक ऐसा छोटा सा सिस्टम बना के उसके साथ कन्फिगर कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप जो है वो बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू अर्न कर रहा है। और दूसरा जो व्हाट्सएप का अर्निंग मेथड है वो है व्हाट्सएप पे जो है वो ग्लोबली वर्क कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वेस्टर्न यूनियन की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप वेस्टर्न यूनियन से किसी बैंक में या किसी अदर जगह पे पेमेंट सेंड करते हैं, तो सेम व्हाट्सएप पे के ऊपर आप पेमेंट्स ले भी सकते हैं और व्हाट्सएप पे के थ्रू आप पेमेंट्स दे भी सकते हैं। मीन्स कि व्हाट्सएप ने अपना एक छोटा सा मिनी एप्लीकेशन लॉन्च की है जो कि पेमेंट्स को सेंडिंग और रिसीविंग करने का काम करती है। तो अब इस चीज़ का डिसीजन आप खुद भी कर सकते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक आपको फ्यूचर में कभी चार्ज करेगा या नहीं करेगा। तो इसका सिंपल आंसर नो है, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक आपको फ्यूचर में कभी भी चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी ऑडियंस लूज़ नहीं करनी, और अगर वो अपनी ऑडियंस लूज़ नहीं करना चाहता तो वो आपको फ्यूचर में कभी भी चार्ज नहीं करेगा। इवन अगर उसकी कम्युनिटी है, उसके जो लोग हैं वो यूज़र्स जो हैं वो कम हो गए तो वो पे करके भी यूज़र्स या उनको किसी ना किसी वे से अपने यूज़र्स को दोबारा अपनी एप्लीकेशन के यूज़ के ऊपर लेके आएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि ऑलरेडी आपके पास नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।